नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, परंतु हमारे देश के युवा का एक अहम हिस्सा आज स्वस्थ नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका ध्यान उसी तरफ केंद्रित करना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि भारत में ऑन एवरेज हर 42 मिनट में एक स्टूडेंट सुसाइड करता है? इन अदर वर्ड्स 34 स्टूडेंट्स कमिट सुसाइड एवरी सिंगल डे। 2021 में हमारे देश ने 13,000 स्टूडेंट्स खोए थे। शॉकिंग है ना? आखिर उन स्टूडेंट के साथ में ऐसा क्या हुआ कि इतनी कम उम्र में उन्होंने अपने मूल्यवान जीवन को त्याग देने का गंभीर निर्णय लिया? आइए जानते हैं। आत्महत्या करने वाले इन स्टूडेंट्स का एक हिस्सा आईआईटी जेईई और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जुटा हुआ था। आगे बढ़ते हुए मैं अपना फोकस सिर्फ उन स्टूडेंट्स के ऊपर रखूंगा जो आईआईटी जेईई की तैयारी करते हैं, क्योंकि वो जो सपना साकार करना चाहते हैं वो मैंने किया है। अपने बारे में बताऊं तो मैं एक फ्रीलांस सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। मैं अमेरिकन टॉपटेल कंपनी में काम करता हूं। टॉपटेल अर्थात टॉप टैलेंट, जो कि दुनिया के टॉप 3% टैलेंट को ही हायर करता है। पैकेज की बात करें तो मेरी आवरली रेट यूएस डॉलर्स है। अब आप गणित लगा लीजिए कि इस हिसाब से हफ्ते का, महीने का और साल भर का कितना हुआ। मैंने एक वर्ड यूज किया, फ्रीलांसिंग। यदि आपको इसका मतलब नहीं पता तो मैं जल्दी से बता देता हूँ। फ्रीलांसिंग आम नौकरी से अलग होती है। केवल एक कंपनी के लिए फुल टाइम काम करने के बजाय यहाँ मल्टीपल कंपनीज और स्टार्टअप्स के साथ एज अ कॉन्ट्रैक्टर प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करना होता है। प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा आपको स्वयं संभालने का मौका मिलता है, जिसके कारण लर्निंग काफ़ी ज़्यादा होती है। मुझे फ्रीलांसिंग करते हुए लगभग 5 साल हो गए हैं, इसलिए मैं इस आत्महत्या वाले विषय के ऊपर बात करने के लिए अपने आप को योग्य मानता हूँ। मैं यहाँ केवल समस्या के बारे में बात करने नहीं आया हूँ, बल्कि इसका समाधान भी लेकर के आया हूँ। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। आपने न्यूज़ में सुना होगा कि आईआईटी स्टूडेंट का गूगल, अमेज़न, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक जैसी बड़ी टेक कंपनी में 50 लाख, 1 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ का पैकेज लग गया। इसी सपने को साकार करने के लिए स्टूडेंट्स आईआईटी जेईई की तैयारी में लग जाते हैं, इस भ्रम में कि एक बार आईआईटी में पहुंच गए तो लाइफ सेट, एक बार फैंग कंपनी में पहुंच गए, पैकेज लग गया तो लाइफ सेट, जो कि बिल्कुल गलत है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लाइफ चुनौतियों से भरी हुई होती है। फैंग कंपनी में पहुंचना अंत नहीं, बल्कि एक कठिन जीवन की शुरुआत है, जिसके लिए खुद को मेंटली स्ट्रांग और रेजिलिएंट यानी चुनौतियों से लड़ने की क्षमता काफी अधिक होनी चाहिए। आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे अधिकतर स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस कंप्यूटर साइंस ही है। यहाँ सबसे बड़ी विडंबना मुझे ये लगती है कि उन्हें कंप्यूटर साइंस में एडमिशन के लिए पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में अपनी योग्यता को साबित करना होता है। जबकि फैक्ट यह है कि कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए आईआईटी जेई लेवल जैसी हाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कभी आईआईटी जेई की तैयारी नहीं की, तो जाहिर है कि मैं उसमें पास भी नहीं हुआ। ज़्यादा सोचे बिना मैंने एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट सिर्फ कंप्यूटर साइंस में ही था, ना कि हाई लेवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में। मैंने कान सीधा पकड़ने का सोचा, बजाय कि मैं घूम कर इस तरीके से पकड़ूं। मैंने एक ऐसे कंपटीशन के सामने पहले ही हाथ जोड़ दिए जिसमें 9 लाख से भी ज़्यादा बच्चे 17,000 सीटों के लिए लड़ते हैं। परंतु जब मैं आईआईटी जेई क्रैक नहीं कर पाया, तब मैंने अपने आप को गेट एग्जाम क्वालिफाई करने का चैलेंज दिया, जो कि केवल मेरी कंप्यूटर साइंस की नॉलेज को टेस्ट करेगा, ना कि पीसीएम की। 4 साल की बीटेक के बाद मैंने गेट का एग्जाम दिया और मैं ऑल इंडिया रैंक 1062 से क्वालिफाई हुआ। यदि आप भी आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस एस्पिरेंट हैं और ऐसे बड़े पैकेज का सपना देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आईआईटी में जाने मात्र से अच्छा पैकेज सुनिश्चित नहीं हो जाता। वहां जाने के बाद भी आपको अपनी योग्यता कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और डीएसए में साबित करनी होगी। और यहाँ फिर से एक विडंबना है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और डीएसए ऐसी चीज है जो रियल वर्ल्ड में सॉफ्टवेयर बनाने में रेयरली कभी आपके काम आएगी। फिर भी आपको उसे बहुत गहराई से पढ़ना पड़ेगा और हद से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप एस्टिमेट करिए कि आपके जैसे और कितने सारे स्टूडेंट्स सेम चीज पढ़ के सेम फैंग कंपनीज में जाना चाहते हैं। आप उनसे अलग कैसे दिखेंगे? जरा सोचिए। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से उन कंपनीज के लिए एप्लीकेंट्स को फिल्टर करना तो बहुत आसान हो गया, परंतु आपके लिए काम कठिन हो गया। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों स्टूडेंट सुसाइड कर लेता है जब उसके आईआईटी जेई में अच्छे मार्क्स नहीं आते। जब उसका आईआईटी में जाके फैंग कंपनीज में प्लेस होने का सपना टूट जाता है,
तब वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करने की उम्मीद भी खो देता है। जी हाँ, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करने का सपना भी टूट जाता है। अच्छे पैकेज से हम यही तो चाहते हैं कि हमारी लाइफ स्टाइल इम्प्रूव हो। अच्छे पैकेज और अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए आईआईटी और फैंग कंपनीज ही एकमात्र उपाय नहीं है। तो ये थी समस्या। अब बात करते हैं इसके समाधान के बारे में। एक ऐसा मूल मंत्र जिससे आपको न सिर्फ अच्छा पैकेज, अच्छी लाइफ स्टाइल, बल्कि सेटिस्फैक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम भी मिलेगी। और वो मूल मंत्र है आपकी स्किल। कंप्यूटर साइंस फील्ड में स्किल कुछ भी हो सकती है। मशीन लर्निंग इंजीनियर, मोबाइल एप्लीकेशन इंजीनियर, फुल स्टैक इंजीनियर, बैकएंड इंजीनियर, ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, एक्सेट्रा। ये सारी स्किल्स ही तो हैं जिनके जरिए आप दूसरों की लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। फैंग कंपनीज में जाके आप क्या नया करेंगे? यही तो करोगे, स्किल्स का यूज करके वैल्यू क्रिएट करना। तो क्यों नहीं शुरुआती वैल्यू क्रिएशन से की जाए, इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी, जेई एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। स्किल डेवलप होती है जेन्युइन क्यूरियोसिटी से। जब आप एक अद्भुत चीज देख के, यूज करके ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये काम कैसे करती है, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते हुए आप उन स्किल्स को सीखने के लिए इंस्पायर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है स्किल को सीख के उसे रियल वर्ल्ड में अप्लाई करना और प्रॉब्लम्स सॉल्व करना। दिस इज हाउ यू क्रिएट वैल्यू इन अदर पीपल्स लाइफ, एंड दिस इज व्हाट यू गेट पेड फॉर। इस पाथ को फॉलो करने वाला मैं आपके सामने एक रियल एग्जाम्पल हूँ। जेन्युइन क्यूरियोसिटी, स्किल बिल्डिंग एंड अप्लाइंग स्किल टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, इसी के जरिए मैं टॉप 10 में एंटर हुआ। शानदार पैकेज मिला और अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव कर पाया। आप भी कर सकते हैं। आईआईटी और फैंग कंपनीज में जाना ही एकमात्र तरीका नहीं है। आज का ज़माना स्किल्स का है। रेगुलर फुल टाइम जॉब्स के अलावा आज लोग फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, एंटरप्रेन्योरशिप जैसे करियर चॉइसेस में ज़्यादा रुचि रखते हैं। चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि आप फैंग कंपनीज में एक शानदार पैकेज के साथ प्लेस हो गए। पर क्या गारंटी है कि आपको वहां जाके रियल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मजा आएगा? रियल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आईआईटी, जेई की पीसीएम और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से बहुत अलग है। आपको ऐसे कई सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो फैंग कंपनीज में होते हुए भी अपनी जॉब स्वेच्छा से छोड़ देते हैं। भला क्यों? क्योंकि उन्हें वो काम पसंद नहीं आता। क्या गारंटी है कि आपको भी पसंद आएगा? तो क्यों ना उस स्किल को आप पहले ही ट्राई कर लें। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स में से एक है प्रोग्रामिंग या फिर कोडिंग कह लीजिए। जितनी मेहनत आप आईआईटी, जेईई और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में करेंगे, उतनी मेहनत यदि आप प्रोग्रामिंग में करेंगे तो कई सारी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे और बेहद ज़रूरी एक्सपीरियंस मिलेगा, वो अलग। तो देर किस बात की है? यदि आप आईआईटी, जेईई और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो निराश ना होइए, हिम्मत ना हारिए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं कर सकते। मैं और मेरे जैसे कई सारे और एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जो बिना आईआईटी, बिना फैंग कंपनी के अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं। तो बिल्कुल आप भी बन सकते हैं। प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आपको मार्केट में कई सारे कोर्सेज, फुल स्टैक डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, आईओएस डेवलपमेंट, पाइथन, नोड जेएस, रिएक्ट एक्सेट्रा के कई सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। परंतु मैं यहाँ पे आपको एकदम यूनिक चीज ऑफर करना चाहता हूँ, और वो है कॉटलिन, जो कि एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें बाकी कई सारी लैंग्वेजेस की खूबियां हैं। मात्र इस एक लैंग्वेज से आप वेबसाइट, सर्वर, एंड्रॉयड, आईओएस, डेस्कटॉप, कई सारे एप्लीकेशंस बना सकते हैं और साथ में मशीन लर्निंग भी कर सकते हैं। यदि आप कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो एक मौका मुझे और कॉटलिन को दे के देखिए। आपके इंटरेस्ट को टैलेंट में बदलने की गारंटी मैं लेता हूँ। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में और जानने के लिए या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड किसी भी डाउट के लिए इस गूगल फॉर्म को फिल करें। इस वीडियो से मेरा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आप आईआईटी, जेईई की तैयारी छोड़ दीजिए। नहीं, आप बेशक उसकी तैयारी करिए, परंतु सभी तो आईआईटी में नहीं जा पाएंगे ना। एग्जाम क्रैक नहीं कर पाने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी लाइफ एंड कर दें या फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकते। बस आप में कुछ कर दिखाने का जुनून होना चाहिए। और फैंग कंपनीज की जॉब्स को नीचा दिखाना तो बिल्कुल भी नहीं है। वहां पे कार्यरत लोग तो मेरे लिए गुरु समान है। उनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है। उनके बनाई हुई एप्स और टूल्स हमारी लाइफ में अद्भुत वैल्यू क्रिएट करते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए और भी रास्ता है। यदि आप डायरेक्टली प्रोग्रामिंग और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करेंगे
तो डेफिनेटली एक दिन अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।